गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हैप्पी होली। आज का टॉपिक है रिया। रिया मीन्स रेडियो इम्यूनो असे। रेडियो इम्यूनो असे। असे मीन्स टू मेज़र, टू क्वांटिफाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम डिटेल में बयान करेंगे और क्वेश्चंस इसमें से आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेट शीट आ चुका है, इसलिए इसको आप पढ़ें। दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई एस.ए. बार्सन एंड आर. यालो इन 1960। एस.ए. बार्सन एंड आर. यालो। लेकिन चूंकि बर्सन का डेथ हो गया था, इसलिए येलो गॉट नोबेल प्राइज इन 1977 फॉर दिस जॉब। दिस टेक्निक इज हाईली सेंसिटिव टेक्निक। 0.01 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कैन बी मेजर्ड, यानी इतना सेंसिटिव है ये। इट इज वेरी सेंसिटिव इन विट्रो असे टेक्निक in within the body. In vitro means in the test tube. In vitro means in the test tube. It is extremely sensitive and extremely specific technique. Simply मैं इस टेक्निक में बता दे रहा हूं कि क्या होता है कि दो तरह का सीरम एंटीजन लिया जाता है। एक एंटीजन को रेडियो आइसोटोप से लेबल कर दिया जाता है, दूसरा अनलेबल्ड रहता है, और दोनों को एंटीबॉडी के साथ मिक्स किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, लेबल्ड आइसोटोप जो है, लेबल्ड एंटीजन जो है और अनलेबल्ड एंटीजन जो है, ये दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। किसके लिए? एंटीबॉडी पर बाइंडिंग साइट के लिए। तो जो जीता वही सिकंदर। तो लेबल्ड वाला जाके बाइंड कर लेता है, अनलेबल वाला फ्री हो जाता है। तो बाउंड एंटीजन सेपरेट कर लिया जाता है, उसको नाप लिया जाता है, और अनबाउंड एंटीजन जो है वो सुपरनेटेंट में होता है, उसको भी नाप लिया जाता है। ये बेसिक टेक्निक है इसमें से जो हम फिर बयान कर रहे हैं। A known quantity of an antigen is made radioactive by leveling it with iodine 125 attached to tyrosine। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एंटीजन लेते हैं, उसके साथ उसको लेबल कर देते हैं आयोडीन से। रेडियो लेबल्ड एंटीजन प्लस एंटीबॉडी नोन। सैंपल ऑफ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी अननोन क्वांटिटीज एडेड। यानी रेडियो लेबल्ड एंटीजन है और अननोन क्वांटिटी का, नोन क्वांटिटी यानी एक कॉन्सेंट्रेशन का हम एंटीबॉडी लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। उसके साथ साथ एक अननोन क्वांटिटी का जो अनलेबल्ड है एंटीबॉडी उसमें ऐड करते हैं। तो अनलेबल को हम कोल्ड एंटीजन कहते हैं और लेबल्ड को हम हॉट एंटीजन कहते हैं। तो अनलेबल एंटीजन कंपीट विद रेडियो लेबल्ड एंटीजन फॉर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। मैंने जैसा कि मैंने कहा कि एक एंटीजन लेबल्ड होता है, एक अनलेबल्ड होता है। लेबल्ड को हम हॉट कहते हैं, अनलेबल्ड को हम कोल्ड कहते हैं। तो ये दोनों एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इंक्रीजेस, मोर कोल्ड एंटीजन बाइंड्स टू एंटीबॉडी। यानी जब एंटीजन का कंसंट्रेशन जो अनलेबल्ड है यानी जो कोल्ड है, अगर उसका बढ़ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी से वो बाइंड करता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसिंग द रेडियो लेबल्ड वेरिएंट। तो जब अनलेबल्ड एंटीजन यानी कोल्ड एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा? हॉट एंटीजन यानी रेडियो लेबल्ड को वेरिएंट को डिस्प्लेस करेगा।
reduce the ratio of antibody bound radio labeled antigen to free radio antigen। तो जो दोनों के बीच में रेशियो होता है, रिड्यूस द रेशियो ऑफ एंटीबॉडी बाउंड रेडियो लेवल्ड एंटीजन, यानी ये एजी ये लेवल्ड है और एबी ये है, 2 एंटीजन है, फ्री रेडियो लेवल्ड एंटीजन है। तो इन दोनों के बीच के रेशियो में ये कमी ले आता है। कौन? जब ये डिस्प्लेस करता है। इसके बाद दो बातें होती है, बाउंड एंटीजन सेपरेट हो जाता है, उसको हम मेजर कर लेते हैं। अनबाउंड एंटीजन इन सुपरनेटेंट इज मेजर्ड इन गामा काउंटर। दो तरह का काउंटर होता है जो आगे के हम बयान करें। ये है मेथड, ये है तरीका करने का। क्या है कि मैंने रेडियो लेबल्ड एंटीजन लिया, अनलेबल्ड एंटीजन लिया और एक नोन क्वांटिटी का एंटीबॉडी लिया, तीनों को मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स करेंगे तो रेडियो लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन यानी हॉट एंड कोल्ड एंटीजन, ये दोनों एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, मान लिया ये एंटीबॉडी है, यहां पर आकर के ये बाइंड कर रहा है, तो इस साइट के लिए दोनों कंपीट करेगा, दोनों एक दूसरे पर फाइटिंग होगा, रिएक्शन होगा। तो अब ये कौन इसमें से अटैच करेगा, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अगर कोल्ड एंटीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां से कोल्ड एंटीजन कंसंट्रेट बाइंड करेगा और हॉट एंटीजन को वो डिस्प्लेस करेगा। जब हॉट एंटीजन डिस्प्लेस होगा तो इन दोनों के बीच में रेशियो कम हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में रेशियो घटेगा। जब रेशियो घटेगा तो जो है बाउंड एंटीजन है यानी वो अलग हो जाएगा, लेबल एंटीजन, अनलेबल एंटीजन, अनबाउंड एंटीजन जो है वो सुपरनेटेंट में रहेगा। उसको हम मेजर कर लेंगे किसके जरिया? गामा काउंटर के जरिया। ये था रिया का मेथड। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर यह काम करता है? 3 प्रिंसिपल्स है। एन इम्यून रिएक्शन यानी एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग रिएक्शन अकर्स। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग रिएक्शन अकर्स, पहला प्रिंसिपल। सेकेंड, ए कंपिटिटिव बाइंडिंग रिएक्शन और कंपिटिटिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट गिव्स स्पेसिफिसिटी। मतलब जैसे अभी पीछे मैंने कहा कि दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन में फिर बाइंडिंग होता है, तो कौन बाइंड करेगा, कौन हटेगा, वहां से डिस्प्लेस होगा, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो ये बाइंडिंग रिएक्शन, ये सेकंड प्रिंसिपल जो है ये उसको स्पेसिफिसिटी देता है, मींस स्पेसिफिक नेचर देता है। मेजरमेंट ऑफ रेडियो इमिशन, इट गिव्स सेंसिटिविटी। जो मैंने पीछे कहा कि जो सुपरनेटेंट में होगा उसको काउंटर गामा काउंटर से काउंट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, तो वो जो है इसको सेंसिटिविटी देता है। इसको हम एक इस तरह से डायग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश किए हैं। ला मीन्स लेबल्ड एंटीजन, जो यहां पर हमने दिखाया ये प्लस नहीं है, ये एक सिंबल दे दिया है, निशान, और ये फ्री है। तो ये ला यानी लेबल्ड एंटीजन, यानी ये प्लस साइन नहीं है, एंटीजन के ऊपर एक निशान सिंबल दे दिया है, लेबल्ड एंटीजन है और जो कि फ्री है। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमने सीरम से कलेक्ट किया, प्लस अनलेबल्ड, उला मीन्स अनलेबल्ड एंटीजन, उला मीन्स अनलेबल्ड एंटीजन, ये तीनों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहां पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एक बनाया लेबल एंटीजन एंटीबॉडी, बाउंडेड हो गया, यानी ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। दूसरा अनलेबल एंटीजन एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो दो तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में बना, एक एंटीबॉडी से लेबल्ड वाला अटैच किया, एक अनलेबल्ड वाला अटैच किया। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने पीछे बताया उसी चीज को हम यहां पर दिखाए हैं चार्ट के जरिए। तो द मोस्ट कॉमन यूज्ड रेडियो लेबल इन रिया इज ट्राइटियम यानी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन 125 एंड कार्बन 14 ऑल्सो C14। ये इंपॉर्टेंट रेडियो लेबलिंग आइसोटोप्स है जिसके जरिए हम एंटीजन को रेडियो लेबल्ड करते हैं। चूंकि
ये काफ़ी रिएक्टिव भी होता है और लॉन्ग इनफ हाफ लाइफ पीरियड भी होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएगा तो इसी से आएगा, कॉम्पिटिटिव CSIR में या किसी भी चीज़ में। 2 टाइप्स ऑफ काउंटर, मैंने जैसे भी कहा कि एक मशीन होता है काउंटर जिसे हम मेज़र करते हैं, एक गामा काउंटर होता है, एक सिंटिलेशन काउंटर होता है। प्रोसीजर, मेथड, प्रोसीजर को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। 3 टेस्ट ट्यूब लिया है मैंने, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 1 ब्लैंक है, इसमें क्या है, एंटीबॉडी और लेबल्ड एंटीजन है, दोनों का मिक्सचर है। टेस्ट ट्यूब 2 में एंटीबॉडी प्योर एंटीजन प्लस लेबल्ड एंटीजन है, यानी अनलेबल्ड एंटीजन और लेबल्ड एंटीजन ये दोनों है, प्लस एंटीबॉडी है। टेस्ट ट्यूब 3 में क्या है, एंटीबॉडी सैंपल एंटीजन प्लस बाउंडेड एंटीजन है, लेबल्ड एंटीजन। कंपटीशन अकर्स बिटवीन AG एंड AG फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ AB, जो मैंने बताया। जब ये कंपटीशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबल्ड बाय AG, यानी फ्री AG जो है लेबल्ड AG को डिस्प्लेस करता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर सेपरेशन ऑफ दिस एंड फ्री, दोनों सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेट हो जाता है। इसको मैंने एक डायग्रामेटिक वे में भी जोड़ा है, जो इस डायग्राम को दिखा रहा है। 2 फेजेस, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज। रिया जो होता है ये 2 फेज में होता है, लिक्विड फेज में होता है, सॉलिड फेज में होता है। लिक्विड फेज, इट इज बेस्ड ऑन कंपिटिटिव बाइंडिंग ऑफ लेबल्ड AG अनलिमिटेड अनलेबल्ड AG एंटीजन, यानी एंटीजन AG जहां पर भी है एंटीजन का सिंबल है, ये AB एंटीबॉडी का सिंबल है, उला जो हमने लिखा है अनलिमिटेड अनलेबल्ड एंटीजन है टू ए हाई एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी, जैसा कि मैंने यहां पर रिएक्शन में बताया है। तो लेबल्ड एंटीजन मिक्स्ड विथ सच ए कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी विच सैचुरेट एंटीबॉडी, यानी इसका इतना कंसेंट्रेशन हम लेते हैं जो कि एंटीबॉडी को सैचुरेट कर देता है। दैट इज व्हाई अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन इज टेकन, इज एडेड। इसका जो कंसेंट्रेशन है इसके कंसेंट्रेशन को सैचुरेट कर देता है, इसीलिए इसके कंसेंट्रेशन को हम अननोन क्वांटिटी लेते हैं। तो AG और AG कंपीट फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ AB। मैंने पहले ही कहा कि लेबल्ड अनलेबल्ड एंटीजन जो है एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट से के लिए फाइट करेगा, जो जीता वही सिकंदर। तो AG इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, तो ये AG डिस्प्लेस हो जाएगा। AG फ्री इन सॉल्यूशन मेजर्ड, AG फ्री यानी सॉल्यूशन में जब लेबल्ड एंटीजन ज़्यादा होगा तो फ्री में कंडीशन में उसको मेजर कर लिया जाएगा और अनलेबल्ड एंटीजन को डिटरमाइन कर लिया जाएगा। इस तरह से रिया का टेक्निक किया जाता है। सॉलिड फेज, एंटीजन और एंटीबॉडी इज इमोबिलाइज्ड ऑन ए सॉलिड फेज, और ये आसान होता है हैंडल करने के लिए, ये आसान होता है हैंडल करने के लिए। यूज, अब इसका यूज क्या है, टू नो एंटीजन और एंटीबॉडी, AG मीन्स एंटीजन, एंटीबॉडी मीन्स AB मीन्स एंटीबॉडी, ये सिंबल है इन सीरम। नैनोग्राम, नैनोग्राम मीन्स 10⁻⁹ में इसको जानते हैं। टू क्वांटिफाई हार्मोन्स, ड्रग्स, HBS, AG, वायरल एंटीजन, टू एनालाइज नैनो और पाइकोमोलर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ये सब में इसका यूज होता है। लिमिटेशंस, शॉर्ट लाइफ ऑफ रेडियो लेबल्ड कंपाउंड्स, उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो शॉर्ट होता है। स्पेशल काउंटर इज रिक्वायर्ड फॉर रेडियो आइसोटोप्स, जैसे सिंटिलेशन काउंटर और गामा काउंटर। डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज प्रॉब्लमेटिक, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे दूसरा के, और ये सब जो है एक्सपेंसिव होता है और टाइम टेकिंग होता है। ये सब इसका लिमिटेशन है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। होली के विभिन्न रंगों के साथ ये भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि डेट शीट आ गई है, इसलिए आप लोग पढ़ें और कल परसों तक फिर मैं दूसरे टॉपिक पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें मैं आपको दूंगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल कॉपी भी आप तैयार करें, और वो प्रैक्टिकल कॉपी से रिलेटेड भी हम 1-2 वीडियो डालेंगे
और उसी तरह से प्रैक्टिकल कॉपी आपको रेडी करना है, बिकॉज a good marks in practical copy, so you will not get marks without any work. Thank you. I hope that you will all like it, share it, subscribe it, and will be benefited. Thank you.